क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हम लोग और 10 पे बोला कि टू पोल्स ऑफ हाइट 6 एंड क्या 11। ध्यान देना, दो पोल है हमारे पास, दो पोल का हाइट तुमको क्या अलग अलग दे रखा है यहाँ पे 6 और क्या 11। ऑब्वियस सी बात है, एक पोल का हाइट कम और एक पोल का हाइट क्या है ज्यादा है। तो एक काम हम लोग ये करेंगे, एक पोल पहले बनाते हैं ए बी, जिसका हाइट कितना है 6 मीटर। एक पोल उससे कुछ दूरी पे बनाएंगे जिसका हाइट है हमारे पास कितना 11 मीटर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? क्या इसका बेस जो होगा क्या उसको ज्वाइन करोगे ही करोगे, तभी तो हम लोग आगे यहाँ पे बना भी पाएंगे आगे। फिर आगे बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, मतलब दोनों के जो फुट का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है 12। कितना है 12। यहीं पे समझना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स। ये बताओ पहले पोल का टॉप वाला क्या है, तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉप वाला पॉइंट क्या दिख रहा है ए, सेकंड वाले का क्या दिख रहा है सी। जैसे इसको बोला कि इसके बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, जैसे इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एंगल बनेगा ना। तो अपने मन से यहाँ तो हम एंगल बना ही नहीं पाएंगे यार, दिख रहा है कैसे बना पाएंगे एंगल। तो अपने मन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका नाम हम लोग लिख देते हैं ई। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे पास। तो अपने मन से वहां पे ज्वाइन तुमको करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना, किसको ज्वाइन करोगे, जैसे ए से सी को मिलाए इसी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि तुमको दिख रहा होगा ए। क्या दिख रहा होगा ए। अब यहाँ जरा समझना फिगर को पहले, क्या फिगर क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वैल्यू किसका निकालना है एसी का, किसका निकालना है एसी का। बोला ना डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, ए है पहला वाला पोल का टिप और सेकंड वाले का क्या है सी, दोनों के बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। ध्यान देना, ए बी डी, हम बोल रहे हैं ए बी डी। तुमको कौन सा फिगर दिख रहा है ए बी डी, रेक्टेंगल। क्या दिख रहा है रेक्टेंगल, ए बी डी क्या दिख रहा है रेक्टेंगल। तुम लिख रहे ए बी डी इज ए क्या रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है कि नहीं, अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो जरा बोलना ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा ईडी के होगा। अगर ए बी का वैल्यू 6 है हमारे पास तो ईडी का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 6 मीटर। ध्यान देना, लिखना मत भाई, अभी रुक जाओ। यहां तक कोई डाउट, ए बी डी है हमारे पास, ठीक है, कौन सा फिगर है रेक्टेंगल। तो अगर ए बी का 6 है तो ईडी का भी कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही जरा बताना, अगर बीडी जो होगा वो किसके इक्वल होगा ए के, और अगर बीडी का अगर 12 है तो ए का भी कितना आ जाएगा 12। ये भी आ गया, ए से लेके ई तक का वैल्यू मिल गया 12 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुमसे जितना पूछे उतना बताना। हम कहते ना बहुत आसान सवाल, अगर फिगर बना लोगे तो वैल्यू किसका निकालना था एसी का ना। अभी देखते जाना, अगर हम पूछे सी का वैल्यू बता दो, ये बताओ सी का बताने के लिए क्या ये सी से लेके डी तक का वैल्यू पता है कि नहीं। सी से डी का वैल्यू है कितना 11 था ना, सेकंड वाले पोल का हाइट 11, और अभी जस्ट ईडी का वैल्यू कितना है 6। तो पूरे में से अगर ईडी को माइनस कर दोगे तो क्या सी आ जाएगा हमारे पास। तो हम सी बराबर लिख रहे 11 माइनस में 6, जो कि कितना आ जाएगा ये 5 मीटर। सी का वैल्यू कितना आ गया यार 5 मीटर। अब आ जाओ इस वाले, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा होगा तुम लोग को। इन ट्रायंगल ए ई सी, देख के बताना ए ई सी में, ए ई सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 का अपोजिट वाला एसी किसका काम करेगा हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर वही निकालना ही हम लोग को एसी का वैल्यू। बेस का स्क्वायर यानी कि बोलो 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि क्या 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर पता ही होगा 144, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 169। ये स्क्वायर इधर के क्या बन जाएगा अंडर रूट 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। क्या डिस्टेंस ऑफ देयर टिप्स आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, कितना आ गया 13 मीटर। ये भी नोट कर सकते हो, ये भी एग्जाम पूछे जाने का बहुत हाई चांस होगा।